पार्ट 6। हम दोनों ही एक इंसान थे और इंसान कभी एक सा नहीं रहता। वह पल पल बदलता रहता है। पानी की तरह जैसे माहौल देखता है वैसा ही स्वयं को बना लेता है। मैं ज्यादा देर तक अपने आप पर काबू न रख सकी और बड़ी ही बेशर्मी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वह आश्चर्य से कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर अपना दायां हाथ मेरी कमर पर रखकर अपलक मेरी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में ना जाने ऐसा क्या था कि मैं देखते ही देखते सम्मोहित सी हो गई और थोड़ा आगे की ओर सरक गई। उसने कमर पर से हाथ खींचकर मेरी पीठ पर रख दिया और धीरे धीरे मेरी पीठ को सहलाने लगा। मुझे उसके हाथों के स्पर्श मात्र से ही जो सुख मिल रहा था, वैसा सुख जीवन में नहीं मिला था। सभी सुखों से अलग और विविधता लिए हुए यह सुख था। इस सुख में क्या नहीं था, रंग, रास, मिठास, गंध, स्वाद सभी कुछ तो था। मुझे यह बात समझते देर न लगी कि अगर बदरंग जीवन को रंगीन किसी से बनाया जा सकता है, तो वह स्त्री पुरुष की बाहों का स्पर्श ही तो हो सकता है। इतने में ही युवक ने मुझे लिटा दिया। मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं कुछ बोलती या समझती इससे पहले वह मेरे शरीर को बारी बारी से चूमने लगा। फिर उसने मेरी पलकों पर अपने गर्म होंठ रख दिए। मैं चीत्कार उठी और पलंग से उछलकर सोफे पर आ गई। युवक आंखें बंद करके हंसने लगा। मैंने आंखें नचाते हुए कहा, पकड़ो तो जानू। मुझे ललकार रही हो? युवक यह कहते हुए उठा और पलक झपकते ही पलंग से सोफे पर आ गया। मैं वहां से उठकर जो ही पलंग पर जाने के लिए उठी, उसने मुझे अपनी बाहों में दबोच लिया। लो, अब पकड़ लिया ना? मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। वह इस कला में निपुण था। स्त्री को कैसे दूजा प्यार करने से पहले ही पिघलाकर मोम बनाया जा सकता है, उसको बताने की जरूरत नहीं थी। उसने एक एक करके मेरे सारे अंगों को चूम लिया था। मेरे तलवों तक को भी उसने चाटा था। मैंने पहली बार ही यह जाना था कि कोई पुरुष किसी स्त्री के तलवों को चाटता चूमता है तो वह कितनी उत्तेजित हो उठती है। वह केवल चूमने चाटने में ही निपुण नहीं था, बल्कि दूजा प्यार करने की कला में भी प्रवीण था। जब वह मुझे अपनी बाहों का सहारा देकर मुझसे खेलने लगा, तो मैं अनायास ही उसके होठ अपने होठों में दबाकर चूसने लगी। मैं अपने आप में थी ही नहीं। मुझे तो उसके होठ ऐसे लग रहे थे जैसे मिश्री की डली हो, उससे भी कहीं अधिक स्वादिष्ट और मीठे। अब तक मैंने जो दूजे प्यार देखे थे, वे तो कुछ भी नहीं थे, बस आधे अधूरे ही थे। इसी बीच युवक ने एक दबी आवाज में चीत्कार ली और अपना सिर मेरे सीने पर रखकर दम लेने लगा। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गई थी। अब रात भी कोई खास नहीं थी। युवक सोफे पर जाकर लेट गया। मैंने दूजे प्यार को जिस रूप, रंग और रस में भोगा था, वह अब ऐसा था। हरी तीखी मिर्च तो सभी ने देखी होगी। उसको दांत से काटने के बाद आंखों में आंसू आ जाते हैं, जीभ में जलन सी होने लगती है, मुंह में पानी आ जाता है और फिर शुरू होता है सी सी करने का सिलसिला। दूजा प्यार मिर्च की तरह तीखा तो नहीं होता, लेकिन मिर्च जैसा ही तासीर उसका होता है। मिर्च सा चटपटा किंतु मीठा। मैं मन ही मन आत्मविभोर हो रही थी। सुबह मेरी आंख खुली तो वह जा चुका था। मुझे उस युवक पर बड़ा ही गुस्सा आया। वह कितना स्वार्थी था, बिना मिले ही चला गया। खैर, उसे तो जाना ही था। वह एक पुरुष जो था। पुरुष किसी से प्यार थोड़े ही करते हैं। वैसे भी स्त्री अभी कहाँ किसी से प्यार करती है। माधुरी किशोर से कहाँ प्यार करती है। ये स्त्री पुरुष के रिश्ते शरीर से शुरू होकर शरीर पर ही खत्म हो जाते हैं। उस युवक को अपनी रात सुखद गुजारनी थी और मुझे भी मर्दानी बाहों के स्पर्श का स्वाद चखना था। आनंद लिया, दिया, बात खत्म। मेरा मन चला बिंदास मन इन झमेलों में कहाँ पड़ने वाला था। मैंने एक झटके में ही रात के मधुर क्षणों को झटक दिया और बाथरूम की ओर बढ़ गई। दूसरे दिन माहौल में काफी सुधार आ गया था। कर्फ्यू का असर कहीं भी नहीं था। लोग आ जा रहे थे। सड़कों पर फिर से चहल पहल शुरू हो गई थी। लेकिन मैं जाती भी तो कहाँ। स्कूल आज ही बंद था। मैं खिड़की के पास खड़ी हो गई। दंगे के बाद की स्थिति कितनी भयावह और दयनीय हो गई थी। सड़कों और गलियों की दीवारों पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। दंगाइयों ने अच्छी खासी दुकानों को तोड़ दिया था। मलबा सड़कों पर बिखरा हुआ था। दुकानदार बाहर आंखों में सोनापन लिए हुए अपनी छत विछत दुकानों को देख रहे थे। उनमें कुछ घायल भी थे।
किसी ने सिर पर पट्टी बांध रखी थी तो किसी ने हाथ पांवों में। यह तो खुदा का शुक्र ही था कि हमारी कॉलोनी में मुस्लिम आबादी ज्यादा होते हुए भी अधिक खून खराबा नहीं हुआ था। इसका एक कारण शायद यह भी था कि हमारी कॉलोनी के मुस्लिम परिवार सुशिक्षित थे। शिक्षा धर्म मानता का नाश करती है, कट्टरपंथी बनने से रोकती है। यह मेरी अपनी मौलिक सोच थी। शायद उन्हें यह पता था कि मस्जिद गिराने की उपज धर्मांधता के हाथों ही हुआ है। मस्जिद को सारे हिंदुओं ने मिलकर नहीं गिराया है, बल्कि चंद धर्मांधों ने गिराया है। इतने में मेरी नजर सामने सड़क पर चली गई। सफेद रंग की गाड़ी हवा से बात करती हुई इधर ही चली आ रही थी। मैं समझ गई, यह मम्मी की गाड़ी है। इतनी तेज गति से गाड़ी वही चलाती है। देखते ही देखते मम्मी की गाड़ी मकान के गेट के सामने आ खड़ी हुई। मम्मी ने आज अपने बालों का स्टाइल बदल रखा था। उनके होठों पर लिपस्टिक भी कोई दूसरे ही सेट की थी। साड़ी भी उनके शरीर पर हल्के गुलाबी रंग की थी। मुझे यह समझते देर न लगी कि मम्मी के परंपरागत साज श्रृंगार और पहनावे में बदलाव वेदांत अंकल के कारण ही हुआ है। मैं सहसा ही बुदबुदा पड़ी। अपने मनपसंद साथी के मिल जाने पर व्यक्ति का जीवन कितना सार्थक हो जाता है। मम्मी का तो कायाकल्प ही हो गया है। पापा के लिए तो वह सजना संवरना ही भूल गई थी। तभी मुझे मम्मी के पैरों की आवाज सुनाई दे गई। वह बड़ी ही तेज गति से सीढ़ियां चढ़ रही थी। मैं दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। मम्मी मेरे करीब आते ही बोल पड़ी, बेटी अकेली तुम घर पर थी, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं दंगे की वजह से नहीं आ सकी, मम्मी यह कहकर अपने कमरे में चली गई। मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। मम्मी शायद थकी हुई थी। कपड़े चेंज किए बिना ही पलंग पर निढाल पड़ गई और देखते ही देखते खर्राटे भरने लगी। मम्मी के आने के बाद भी मैं इतने बड़े मकान में अकेली ही थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं यह सोचने पर मजबूर हो गई कि स्त्री पुरुष जब सिर्फ दूजे प्यार के लिए ही जीने लगते हैं तो उनके लिए सारे रिश्ते गौण हो जाते हैं। वे कितने खुदगर्ज और अवसरवादी हो जाते हैं। उनका सोचने का दायरा कितना छोटा हो जाता है। मम्मी पापा अपनी दुनिया में ही सिमट कर रह गए थे। घर में एक युवा लड़की भी है, इसका एहसास तक भी उन्हें नहीं है। यह सोचते सोचते अचानक ही मुझे ध्यान आया कि आज मुझे माधुरी के घर जाना है और मैं तैयार होने लगी। आगे का पार्ट देखने के लिए पार्ट 7 पढ़े। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।